नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है, बल्कि संविधान की आत्मा को और सामाजिक न्याय के सवालों को भी केंद्र में ला खड़ा कर रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का विवाद अब तूल पकड़ चुका है। 25 जून 2025 को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इन मुद्दों पर संविधान सत्याग्रह के तहत उपवास किया, जिसमें दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा और जयवर्धन सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता ने बीजेपी पर और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि यह मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के संविधान और सामाजिक समानता के सपने की रक्षा का सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि यह विवाद पैदा क्यों हुआ? बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस के इन आरोपों का आधार क्या है और क्या यह मुश्किल मध्य प्रदेश की सियासत को नया मोड़ देगा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विवाद की शुरुआत। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव पिछले कुछ महीनों से चर्चा में था। अंबेडकरवादी अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मांग की थी कि हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता की मूर्ति लगाई जाए, जो न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में स्थापित हो। इस मांग को ग्वालियर हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी को भेजा गया और प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने जल्द फैसले की बात कही। हालांकि इस प्रस्ताव का कुछ अधिवक्ताओं और संगठनों ने विरोध किया। खबरों के अनुसार वकील गौरव व्यास और अनिल मिश्रा जैसे बड़े वकीलों ने मूर्ति स्थापना का विरोध किया, जिसे कुछ आरएसएस और बीजेपी से प्रेरित बताया गया। विरोधियों का तर्क था कि कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति विशेष की मूर्ति लगाना उचित नहीं। दूसरी ओर समर्थकों का कहना था कि बाबा साहेब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि संविधान के शिल्पकार हैं और उनकी मूर्ति संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक होगी। दरअसल यह विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब कोर्ट परिसर में मूर्ति के समर्थन में आवाज उठने वाले वकीलों के बीच डर का माहौल बनने की बात सामने आई। दावा किया गया कि कोर्ट की दीवारों पर लाठियां टांगी गई हैं, जिसे मूर्ति समर्थकों के खिलाफ धमकी के रूप में देखा गया है। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कहा कि मूर्ति स्थापना की अनुमति देने के कारण उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 25 जून 2025 को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे पर एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया, जिसे संविधान सत्याग्रह नाम दिया गया। इस उपवास में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल हुए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी शामिल थे। नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि मूर्ति का विरोध संविधान और बाबा साहब के विचारों का अपमान है। जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी और आरएसएस बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति का विरोध इसका जीता जागता सबूत है। दिग्विजय सिंह ने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ एक सुनियोजित हमला करार दिया और कहा, जो संविधान निर्माता का सम्मान नहीं कर सकते, वह संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? सज्जन वर्मा ने आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए कहा, उनकी विचारधारा हमेशा सेम वजह सजा रही है। जयवर्धन सिंह ने युवाओं से अपील की कि वह संविधान के मूल्यों को समझें और इस आंदोलन में शामिल हो। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है। उन्होंने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ 25 जून को चुना ताकि यह संदेश दिया जाए कि संविधान की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। उपवास में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे ग्वालियर में सियासी माहौल गमा गया। यह विवाद अब केवल मूर्ति स्थापना तक सीमित नहीं रहा। यह मुद्दा बहुजन समाज के लिए आत्मसम्मान और आस्था का सवाल बन गया है। भीम आर्मी जैसे संगठनों ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी कई बार दी है।
दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे कांग्रेस की सियासी रोटी सेकने की कोशिश बताया। मध्य प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों के बीच कांग्रेस की पैठ बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी की चुप्पी और आरएसएस से जुड़े लोगों के कथित विरोध ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। मूर्ति स्थापना का मामला अभी हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के पास है और जल्दी फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन विवाद मध्य प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक गूंज सकता है। सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन बाबा साहब की मूर्ति स्थापना तक सीमित रह जाएगा या संविधान और सामाजिक न्याय के बड़े सवालों को उठाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर छिड़ा यह विवाद अब एक सियासी और सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह और बीजेपी आरएसएस पर उनके हमलों ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा केवल मूर्ति का नहीं बल्कि संविधान के मूल्यों और सामाजिक न्याय का है। लेकिन क्या मूर्ति स्थापना का रास्ता साफ होगा? क्या यह विवाद मध्य प्रदेश की सियासत को नया रंग देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संविधान की रक्षा के नाम पर यह आंदोलन नई दिशा लेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। हम इस कहानी पर नजर रखेंगे। बने रहिए। जननायक दस्तक टीवी के साथ प्रधान संपादक अजय अर्गल की खास रिपोर्ट। संविधान और सामाजिक न्याय, बीजेपी और आरएसएस, राजनीतिक मुद्दा, भीमराव अंबेडकर, सामाजिक समानता, विरोध, समर्थन, मध्य प्रदेश की सियासत, नया मोड़, संविधान का बचाव। इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को पूरे सहज स्वीकार करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी ने जो बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो भ्रम फैलाया, मैं उनकी निंदा करता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि आपका ये अल्प ज्ञान, ये इतिहास को जिस तरीके से आपने पढ़ा, मैं आग्रह करता हूँ मोहन यादव जी से, आप शिक्षा मंत्री थे, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री होने के बाद आपका इस तरह का मैसेज देता है कि हमारा जितना परिपक्व चाहिए था उतना नहीं। मैं फिर से जहाँ जहाँ दलित परिवार के साथी, जहाँ जहाँ किसान, जहाँ जहाँ गरीब, जहाँ जहाँ अन्याय और अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दृढ़ संकल्प के साथ हम एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह, हर परिवार का साथी पूरी ताकत से इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं फिर से एक साथ एकजुट कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूँ, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ, संविधान की शपथ के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा का हम संकल्प लेते हैं। आज काला दिवस मना रही है, काला अध्याय। मैंने जैसा बताया कि जो काला, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने किसान की इनकम डबल करने की बात की थी, आज किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा कर रहा है। क्यों? आपको बताना पड़ेगा देश को कि आपका विदेश मंत्री मुखबरी क्यों कर रहा था अमेरिका की, क्यों कर रहा था पाकिस्तान की। आपको बताना पड़ेगा कि भारत माता का सम्मान ट्रम्प के आगे क्यों झुकाया आपने। आपको बताना पड़ेगा कि सेना का अपमान क्यों किया आपने, वो आपके विजय शाह ने और जगदीश देवड़ा ने। आपको बताना पड़ेगा संविधान को काला बताने से पहले कि आपने संविधान में आपका क्या योगदान है, और आरएसएस और आपकी विचारधारा ने संविधान को क्यों जलाया था। संविधान की जिस दिन स्थापना हुई थी दिल्ली में, ये सब सवाल है। कांग्रेस के काफी लोग ऐसे जो है जो विरोध कर रहे हैं, भीमराव का समर्थन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई बिल्कुल 100%। जो बाबा साहब अम्बेडकर की सम्मान की जिसके पास भावना नहीं है, उसमें कांग्रेस, उन लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। स्लीपर कर रहे हैं क्या कांग्रेस में? एक टनल के लिए उसमें 2 मजदूरों की मौत हुई इंदौर में। मैं उनको संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। टनल जो गिरी, ये बार बार लापरवाही हो रही है, बार बार जो ठेकेदारी में करप्शन हो रहा है उसका प्रमाण है कि लोग अपनी जान दे रहे हैं। मैं मानता हूँ मोहन यादव जी जागो और इन करप्ट कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करो जिसमें गरीबों की, मजदूरों की जान जाती है। क्षमता और
होगा, क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम का? देखिए, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई आपको देखने को मिली, अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। ये तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। दूसरी विशेषता ये। तीसरी विशेषता ये है कि लगातार 6 घंटे उपवास पे बैठना और संस्कारित तरीके से कार्यकर्ता बैठा, ये आपने देखा होगा। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है आज के कार्यक्रम की। और हम सब गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाली हमारी पार्टी है और उसी का अनुसरण करते हुए आज का ये कार्यक्रम हमारा परिपूर्ण हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य था वो निश्चित ही जल्दी पूरा होगा। किस तरह का उद्देश्य था आपका? ये हमारा उद्देश्य है कि ये सरकार को जगाने का हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की प्रतिमा अगर न्यायालय परिसर में नहीं लगेगी, न्याय के मंदिर में नहीं लगेगी, वो न्याय के देवता हैं, संविधान के रचयिता हैं, अगर उनकी प्रतिमा वहाँ नहीं लगेगी तो और कहाँ लगेगी? तो उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर। वो ईश्वरवादी लोग हैं, हम भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और संविधान का वो काला कोट पहन के जो बात कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो विडम्बना इस बात की हमको शक होता है तो वाकई में लॉ की डिग्री ली है कि नहीं ली, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि एक वकील जो है कभी संविधान निर्माता का इस तरह अपमान की बात नहीं कर सकता, ये हमारा दावा है। क्या लगता है भाजपा से मिली इनकी रणनीति है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, पूरा एजेंडा आरएसएस का है, भाजपा का पूरा एजेंडा है। एक शब्द किसी नेता ने आज तक बोला नहीं है, तो ये भाजपा का छुपा एजेंडा तो है ही, जो पर्दे के पीछे से उनको बल मिल रहा है। और कौन हो सकता है? किसी की हिम्मत है इस तरह बोल दे कोई नहीं बोल सकता। क्या मतलब भाजपा नहीं चाहती कि बाबा साहब में लगे? निश्चित नहीं, आरएसएस तो भाजपा एक ही है। आरएसएस कौन है? आरएसएस तो उसकी एक शाखा है, मेन उनके प्रतिनिधि तो आरएसएस है ना, इसलिए आरएसएस है उनकी सब कुछ। तो ये तो भाजपा तो पार्टी उन्हें बनाई है उस दल में से निकल के, ठीक है ना? ठीक है। चलिए भाई साहब।